हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट मोबाइल पाठशाला। कैसे हैं आप सभी? आई होप गाइस ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड सुपर। आज के सेशन में हम प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर रहे हैं। यूपी टेट का 2018 का पेपर है, ठीक है। आज जो नेट पे सर्च करेंगे आपको पेपर अवेलेबल मिल जाएगा। आज हम वो पेपर सॉल्व कर रहे हैं यूपी टेट के एग्जाम के लिए, आप सभी के लिए, ताकि आप गेस कर पाए कि पेपर आपका कैसा रहेगा, कैसा फॉर्मेट रहेगा और कैसे आपको तैयारी करनी है। आपकी अपनी तैयारी के लिए जो एकदम बहुत अच्छे से चल पाए, एक स्मार्ट वे में चल पाए, इसके लिए आपका प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए बहुत अच्छा मीडियम है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं तो आप ये गेस कर पाएंगे कि आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन पेपर आपके पास में है, आप नेट से देख सकते हैं, और आपको सॉल्व कैसे करना है मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं ये बोलूंगी कि अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर करिएगा, और पहली बार अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। स्टार्ट करेंगे गाइस। क्वेश्चन आपके सामने है, टू च्यू द कर्ड करेक्टली मींस, यानी कि ये जो आपका ईडियम है इसका मतलब क्या होता है। टू च्यू द कर्ड क्या होगा इसका मतलब गाइस, बताएंगे फटाफट से। इस ईडियम का सेंस क्या आता है? To contrive against someone, to die on duty, to meditate and to inculcate virtues. Contrive का मतलब होता है आविष्कार करना, to die मतलब मृत्यु हो जाना ड्यूटी पर, to meditate का मतलब होता है मेडिटेट करना, सोचना, गंभीर सोचना, ठीक है, गंभीर तरीके से सोचना। च्यू द कर्ड अगर मैं बोलूं चबाना, इसका मतलब होता है, च्यू का मतलब होता है किसी चीज को चबाना, और चबाते हम बहुत देर तक है। हमारी आदत होती है कि हम जब चबाते हैं तो हम देर तक चबाते हैं, चाहे वो किसी का दिमाग हो या फिर हमें कोई डिसीजन लेना होता है तो हम बहुत चबा चबा के डिसीजन लेते हैं। एक बार में हम नहीं से डिसीजन ले लेंगे, अगर ले लेंगे ना बहुत गड़बड़ बात हो जाएगी, है ना। तो कभी किसी चीज को लेकर के दिमाग में चबाना मतलब मेडिटेट करना, मतलब गंभीर तरीके से सोचना, यानी कि आंसर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। च्यू का मतलब होता है चबाना। इसी से सेंस लगा लेते हैं कि जब बहुत चीजों को हम सोच विचार के करते हैं, चबा चबा के अपने दिमाग में करते हैं, तब हम क्या कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, चबा रहे हैं, यानी सब सोच रहे हैं उस चीज को लेकर के। आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ही वॉज वेरी मच असेम्ड, वो बहुत ज्यादा असेम्ड है, बहुत लज्जित है। किस बात को लेकर के? अपनी शरारत, इस मिस्चिफ को लेकर के वो बहुत ज्यादा क्या है, असेम्ड है। असेम्ड का मतलब होता है शर्म, शर्म। शर्म के साथ यानी असेम्ड के साथ जो फिक्स प्रेपोजिशन आता है वो आता है आपका ऑफ, ठीक है। असेम्ड ऑफ इज मिस्चिफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे गाइस हम। डैश ही स्टूड फर्स्ट, ही वुड हैव गॉन टू अमेरिका। डैश ही स्टूड फर्स्ट, स्टूड फर्स्ट का मतलब होता है पहला स्थान आना, पहला स्थान आया है उसका। ही वुड हैव गॉन टू अमेरिका। अब देखो, जब भी पहले में, ये पहला सेंटेंस है, कॉमा देख रहे हो ना आप सभी ध्यान से, ये पहला सेंटेंस है और इसके बाद ये दूसरा सेंटेंस है। ध्यान से देख रहे हैं ना आप सभी, बिल्कुल ध्यान से देख रहे हैं। और इस क्वेश्चन को कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, नोट करिए सब, और इसके साथ में इसका कॉन्सेप्ट भी नोट करिए। पहला क्लॉज कहता है सीधा सीधा मुझे, आप जब पास्ट परफेक्ट में आप यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में जब आप यूज करेंगे तो मेरे बाद वाला जो मेरा छोटा भाई यानी दूसरा जो वाला क्लॉज है उसको आप यूज करेंगे वुड हैव में यूज करेंगे, यानी वहां पर यूज करेंगे वुड प्लस हैव यूज करेंगे, और उसके बाद से उसकी छोटी सिस्टर वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। समझ में आ रही है बात? पास्ट परफेक्ट जब पहले वाले क्लॉज में होगा तो सेकंड वाले क्लॉज में ये वाला फॉर्मेट फॉलो करेंगे, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वुड को आप रिप्लेस कर सकते हैं, वुड की जगह अगर एबिलिटी की बात हो रही है तो वुड करिए, शुड करिए, मे करिए, माइट करिए। कब करेंगे? जब पास्ट परफेक्ट हो। तो यानी कि अगर यहाँ वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है तो आने वाला जो इधर का सेंटेंस होगा वहां बात हो जाएगी पास्ट की हो जाएगी। तो यहाँ क्या करेंगे? इफ ही स्टूड, हैड ही स्टूड फर्स्ट, ही वुड हैव गॉन टू अमेरिका। चलो अमेरिका आप पहुंच गए, चलो अब आपको दूसरे वाले देश में लेके चलते हैं। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे गाइस। ऑफ द स्वॉर्ड एंड पेन द डैश इज मोर पावरफुल, यानी अगर हथियार की बात करें और पेन की बात करें, इसका मतलब स्वॉर्ड मींस होता है तलवार, तलवार, दो धारी तलवार, ठीक है। अगर हम बात पेन की करें तो जो बाद वाला है वो ज्यादा पावरफुल है। देखो, एक होता है लेटर, ये है लेटर, ठीक है,
और ये आपका जो है लेटर, ये वाला जो लेटर होता है, इसके लिए हम इसको कब यूज करते हैं? जब हम बात करते हैं, बाद की बात करते हैं, बाद की बात करते हैं। और ये लेटर जो होता है, ये आपकी क्या है, ये फ्यूचर के टाइम के लिए यूज किया जाता है, फ्यूचर के अपकमिंग टाइम के लिए यूज किया जाता है। जैसे आई कॉल यू लेटर, जब आप कॉल करते हैं धीरे धीरे रात में, तो क्या आवाज आता है वहां से, या कोई मैसेज आ जाएगा, आई कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है। तो ये लेटर फ्यूचर के अपकमिंग टाइम के लिए यूज किया जाता है, और ये लेटर आता है बाद के लिए। और इसका ऑपोजिट जो वर्ड है वो है आपका फॉर्मर, यानी कि ये वाला। और ये आता है किसके लिए? पहले के लिए आता है। ये फॉर्मर आता है पहले के लिए, और ये लेटर आता है बाद के लिए। तो अगर मैं बात करूं तलवार और पेन में जो ज्यादा पावरफुल है, वो सीधी सी बात है, वो आपका पेन पावरफुल है, यानी बाद वाला पावरफुल है। तो यूज करोगे क्या? सी यूज करोगे, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर? लेटर हो जाएगा। ये पत्र नहीं है जो पत्र प्रेम पत्र होता है, लेटर मतलब बाद में, ठीक है, लेटर मतलब बाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे गाइस हम। Which prefix can be used with the following words? behave के साथ, guide के साथ, use के साथ कौन से prefix का यूज कर सकते हैं? बहुत अच्छे से पता है prefix क्या होता है आप सभी को, नहीं पता है तो ध्यान से सुन लो। prefix होता है add words के पहले add होता है, words के पहले आप जो यूज करेंगे है ना, वो prefix होगा। word के बाद जो यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? suffix हो जाएगा। अब इसमें प्रीफिक्स पूछा है तो इन बिहेव नहीं होता है, आप सभी को पता है मिसबिहेव होता है, मिसबिहेव होता है, मिसगाइड होता है, मिसयूज होता है। अगर भाई ये तीनों चीजें आप कर रहे हैं तो लाइफ में सक्सेस होना बहुत भारी पड़ जाएगा आपके लिए। मिसबिहेव नहीं करना, मिसगाइड नहीं करना, मिसयूज नहीं करना, ये मिसगाइडेड नहीं होना किसी से, ठीक है। तो मिस प्रीफिक्स इन सारे वर्ड्स के साथ हम यूज कर सकते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस हम। कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। ये चार ऑप्शन आपके सामने है, छोटे भैया, बड़े भैया, छोटी दीदी, बड़ी दीदी। आपको ऑप्शंस बताने हैं कि कौन सा आपका सेंटेंस यहाँ पर करेक्ट है। देखो ये कमिटी क्या है, सीधी सीधी बात समझ लो, ये कमिटी है आपका कलेक्टिव नाउन, ठीक है। और कलेक्टिव नाउन के साथ में हम सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों यूज करते हैं, ठीक है। सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों यूज करते हैं। सिंगुलर हम तब करेंगे जब हम क्या कर रहे हैं? कलेक्टिव एक्शन कर रहे हैं, यानी कि कलेक्टिव नाउन अगर कलेक्टिवली एक्शन कर रहा है तो वहां प्यार से क्या लगाएंगे आप? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अगर वही कलेक्टिव नाउन अलग अलग यानी इंडिविजुअल एक्शन कर रहा है तो वहां क्या यूज करेंगे आप? वहां यूज करेंगे प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। मेरी बात फिर से सुन लो, कलेक्टिव नाउन्स के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के वर्ब्स आते हैं। सिंगुलर तब आएगा जब कलेक्टिव एक्शन यानी सब साथ में एक्शन कर रहे हैं, और प्लूरल तब आएगा जब सब अलग अलग एक्शन कर रहे हैं, ठीक है। कमिटी वर वन ऑन दिस पॉइंट, ठीक है। देखते हैं आगे बढ़ेंगे। तो कमिटी वाज वन ऑन दिस पॉइंट एंड कमिटी वाज डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट। कमिटी डिवाइड हो चुकी है, और डिवाइड हो चुकी है तो यानी इंडिविजुअल कमिटी ने अपने एक्शंस लिए होंगे, तो यहाँ पर वॉज तो होना गलत बात है। कमिटी वाज वन ऑन दिस पॉइंट, कमिटी वर वन ऑन दिस पॉइंट एंड कमिटी हैव वन ऑन दिस पॉइंट। यहाँ इसका कोई सेंस नहीं बनता है, आपको सिलेक्ट करना है बी और ए में करना है। देखो कमिटी अपने पॉइंट्स को लेकर के एक डिसीजन ले रही है, मतलब यहाँ पर कलेक्टिवली सारे कमिटी के जितने लोग थे सबने कहा कि भाई ये बात सही है, इसको रखो, यानी कलेक्टिव एक्शन है, सब साथ में डिसीजन लिए तो सिंगुलर वर्ब, यानी कि यहाँ पर जो आपका करेक्ट सेंटेंस है वो क्या है? बी है। The committee was one on this point, यानी कमिटी ने जो अपने डिसीजंस लिए उस पॉइंट पर वो एक मिलकर के लिए। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? सीधा सीधा आंख बंद करो, कलेक्टिवली एक्शन है तो वर्ड्स का यूज करो। एंड लेकिन अगर आप ऐसे यूज करते कमिटी वर डिवाइडेड, तो वहां पर वर हम यूज करते, क्यों? क्योंकि कमिटी अब डिवाइड हो चुकी है, उसकी एक्शन क्या हो गया है? इंडिविजुअल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, आंसर आपका क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। तो ये बात जरा ध्यान से रखिएगा कि देखो यहाँ पर आपको सेंटेंस से भी क्वेश्चंस बनेंगे। तो एरर डिटेक्शन के जितने भी क्वेश्चंस अभी तक का मैंने कराए हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप देखेंगे मेरे प्लेलिस्ट यूपी टेट में, और आपको सारे कॉन्सेप्ट से वहां से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और मौज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ सिमिली बताइए।
सिमिली में आपको पता है कि हम दो कीवर्ड्स का यूज करते हैं, एज और प्यार से क्या लाइक का यूज करते हैं। ये वो वाला लाइक नहीं है जो कहते हो कि आई लाइक यू, वो वाला लाइक नहीं है। इसका मतलब होता है कंपैरिजन, यानी कि के जैसा बताता है, के जैसा। ये दोनों क्या बताते हैं कि कोई चीज किसके जैसी है, ठीक है। ये आई लाइक यू वाला नहीं है, ठीक है। चलो गलत फहमी में मत रहो। आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, एज का यूज हुआ है, आंख बंद करके कह दो कि ये सिमिली है, ठीक है। लाइफ इज अ ड्रीम, यहाँ पर इसी सिमिली का उल्टा क्या बन जाता है, मेटाफर बन जाता है। और यहाँ कह रहा है एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, एंजाइटी को यहाँ पर एज अ पर्सन ट्रीट किया गया है। और जब भी हम नॉन लिविंग को एज अ पर्सन ट्रीट करते हैं, बात हो जाती है पर्सोनिफिकेशन की। तो यहाँ भी बताया गया है आ लाई हैज नो लेग्स, भाई झूठ के पैर नहीं होते हैं। आ लाई हैज नो लेग्स, लेकिन अगर झूठ बोलोगे ना तो ऐसे से दौड़ दौड़ के आप तक पहुंच जाएगी, ब्लेम का लगा देगी आपके ऊपर। लेकिन यहाँ भी लाई को एज अ पर्सन ट्रीट किया गया है, एक नॉन लिविंग को आप पर्सन बता रहे हो, तो बात किसकी हो रही है यहाँ पे, पर्सोनिफिकेशन की हो रही है। दोनों यहाँ ऑप्शन जो क्या आपका फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन है, यहाँ वाले में मेटाफर है जो इसी सिमिली का क्या है, उल्टा। सिमिली में कंपैरिजन होता है, मेटाफर में हम दो डिफरेंट चीजों को एक ही बोल देते हैं, ठीक है। लाइक को सीधा क्या बताया गया है, ड्रीम बता दिया गया है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। कह रहा है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस, कह रहा है एक्टिव वॉइस में चेंज कर दो। एक्टिव वॉइस में तब होता है जब एक्शन हमारा सब्जेक्ट करता है, यानी डूअर ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट होता है, और जहां पर रिसीवर ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट बन जाएगा, वहां पर वॉइस हमारी क्या हो जाएगी, पैसिव हो जाएगी। कह रहा है क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन को बना दो पैसिव वॉइस। कह रहा है कि द विजिटर्स वर सोन द न्यू बॉर्न बाय द वुमेन। अच्छा, ये वाला हमें एक्टिव में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा किसमें है, पैसिव वॉइस में है। यहाँ देखो द विजिटर्स वर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो बात पैसिव की हो गई, क्योंकि वॉज वर इज एमआर में वर्ब की थर्ड फॉर्म तब लगाते हैं जब बात पैसिव की होती है। सोन द न्यू बॉर्न बेबी बाय द वुमेन, अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, वुमेन है, वुमेन ने बेबी को विजिटर्स को दिखाया, तो यानी कि अपना सब्जेक्ट उठाओ यहाँ लेके आओ, तो द वुमेन हो जाएगा। और बात हो रही है यहाँ पर किसकी, ये सेंटेंस किसमें है, ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट में है। इसको चेंज कैसे करोगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट में करोगे। चलो आज यही फॉर्मेट फॉलो करते हैं। द वुमेन, यहाँ हैज है मतलब नहीं होगा, यहाँ वॉज है मतलब नहीं होगा, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो यहाँ वुमेन शोड द विजिटर्स द न्यू बॉर्न, यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट बन जाएगा। माइट हैव हमें क्यों करना है, यहाँ वर्ब में माइट हैव थोड़ी ना दिया है, जब दिया रहता तब हम करते। जब वर्ब की यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ सीधा वॉज वर्ब के साथ सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो वो हमारा किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस में जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बनेगा आपका ऑप्शन क्या करेक्ट, सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे आप एंटोनिम बता दो। देखो ध्यान से, यूपी टेट के जितने स्टूडेंट प्रेपरेशन कर रहे हैं उनको ये बात पता होनी चाहिए कि दो या तीन क्वेश्चन आपका वोकैब से बनेगा। एक तो होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और दूसरा होगा एंटोनिम और सिनोनिम का। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी प्रिपेयर करके जाएंगे और एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी प्रिपेयर करके जाएंगे। कह रहा है कि एडवर्स का मुझे बता दो, क्या बता दो, एंटोनिम बता दो, यानी कि क्या बता दो, विलोम शब्द बता दो जो हिंदी में आप लोग बोलते हैं। पहला कह रहा है होसाइल, दूसरा कह रहा है फ्रेंडली, तीसरा कह रहा है इनिमिकल और डी कह रहा है अनविलिंगली, ठीक है। अनविलिंग मतलब अनिच्छुक, यानी कि रिलेक्टेंट, ठीक है, कह रहा है। अब बताओ, होसाइल का मतलब होता है एनिमिटी यानी दुश्मनी, फ्रेंडली का मतलब होता है मित्रवत, एडवर्स का मतलब होता है दुश्मनी, एडवर्स का मतलब होता है दुश्मनी। तो आंसर क्या बनेगा आपका, ऑपोजिट में बी बनेगा। इनिमिकल का भी मतलब क्या होता है, दुश्मनी, ठीक है। तो होसाइल का भी मतलब दुश्मनी होता है। ये तीनों आपके क्या है, सिनोनिम्स है। यहाँ एक ऐसा वर्ड है जो डिफरेंट है, दैट इज फ्रेंडली। आंसर क्या बन जाएगा, फ्रेंडली बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे गाइस क्या है, कह रहा है ब्लड इज डैश देन वाटर। जो ब्लड है वो डैश है वाटर से, और देन हम तब यूज करते हैं जब बात कंपैरिजन की हो रही होती है। अब बताओ ब्लड वाटर से क्या है, थिनर है, थिकर है, प्योर है या प्रेसियस है। थिकर का मतलब होता है मोटा, तो ब्लड जो है वाटर से क्या है, मोटा है, ठीक है। आंसर क्या बनेगा, थिकर बनेगा। थिनर मींस होता है पतला, एंड प्योर का मतलब होता है एकदम स्वच्छ, प्रेसियस का मतलब होता है महंगा, अमूल्यवान, ठीक है।
चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीज आर केप्ट इन, बीज को कहाँ रखा जाता है? पेंट्री का मतलब होता है गोदाम, नर्सरी का मतलब होता है पौधशाला, एपियरी का मतलब होता है जहां पर हम बीज को केप्ट करते हो, रखते हो, एक्वारियम मछली घर को बोलते हैं। एक्वारियम सब अपने घर में रखते हो ना, बिल्कुल एक्वारियम वही है, मछली घर। एपियरी मतलब बीज का रहने का जगह जहां पर हम बीज को रखते हो, और नर्सरी पौधशाला, छोटे छोटे पौधों को हम क्या करते हैं, मुझे भी बहुत शौक है नर्सरी खोलने का, तो नर्सरी का मतलब होता है पौधशाला जहां पर हम पौधों को रोपण करते हैं, और पेंट्री का मतलब होता है गोदाम जहां पर हम अपने ग्रेन्स को रखते हैं। ठीक है, आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइस आप सभी। चलो आज कह रहा है कि ईडीएम बताओ मुझे ग्रीन आइड मॉन्स्टर का। मॉन्स्टर मतलब क्या होता है? राक्षस, डेविल। ग्रीन आइड मॉन्स्टर 1920 एविल रिटर्न्स आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं? देखे होंगे तो उसमें देखते हो आंखें क्या है उसकी, एकदम ग्रीन होती हैं, ठीक है, और ग्रीन होती हैं, और उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है उसी की मतलब गर्लफ्रेंड होती है, लेकिन बाद में उसी का दुश्मन बन जाती है जब उसके अंदर भूत आ जाता है। तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर, उसकी आंखें एकदम ग्रीन ग्रीन होती हैं। तो यहाँ पर ग्रीन आइड मॉन्स्टर, यहाँ कोई नेगेटिव सेंस ही देगा? ग्रीन आइड मॉन्स्टर कोई नेगेटिव सेंस देगा? क्या देगा वो नेगेटिव सेंस, बताओ? ग्रीन आइड मॉन्स्टर टू बी सिक, अरे भाई मॉन्स्टर सिक थोड़ी ना होता है, उसको तो वो राक्षस है। एंग्री होना और ब्लाइंड होना और जेलस होना। आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा ए, टू बी जेलस। अगर आपका कोई फ्रेंड आपके साथ में ग्रीन आइड है तो मतलब वो आपसे क्या है? जेलस है। आंसर क्या बनेगा? जेलस बनेगा, टू बी जेलस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे गाइस हम। कह रहे हैं कि select the sentence in which the article has been used wrongly। बताओ, he is a MA, he is an MA होता है, ठीक है, ये MA कैसे बोलते हो? MA बोलते हो, MA बोलते हो, सॉरी मैंने भी गलत कर दिया क्या? हाँ MA बोलते हो, MA बोलते हो, हाँ MA। ए का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, यूज क्या करेंगे? आर्टिकल एन का यूज करेंगे, वोवेल के साथ आर्टिकल एन आता है। 20 इंचेस मेक अ फुट एंड pupil should obey this teacher। a pupil, he is a यूरोपियन, यूरोपियन बोलते हो ना, यूरोपियन बोलते हो, यू, तो ये वाई का सेंस आता है यहाँ पर, भले ही ई है लेकिन यहाँ पर आता है आपका व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट का साउंड आता है, तो यहाँ पर ए का आर्टिकल हम यूज करेंगे। आंसर क्या बनेगा आपका? ए बनेगा। यहाँ पर एन एम ए होना चाहिए था, ना कि आर एम ए होना चाहिए था। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुट द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर द फॉलोइंग। क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन टैग हम इस वजह से यूज करते हैं ताकि हम अपने सेंटेंस को इंटरेक्टिव बना सकें। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके अभी तक के वो 13 क्वेश्चन आपको समझ में आए कि नहीं, तो लास्ट में मैंने आए फिर लगाया नेगेटिव की नहीं, इसका मतलब ये होता है कि हम अपने बात को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, ताकि आपसे कोई हमें जवाब वहां से मिल पाए, तो ही हम नेगेटिव कोई क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। नेगेटिव नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव क्वेश्चन टैग दोनों होते हैं, ठीक है। कब होता है नेगेटिव, कब होता है पॉजिटिव? सेंटेंस अगर आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। और ये हम अपने सेंटेंस को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, बातचीत के लायक बनाने के लिए हम यूज करते हैं। अब देखो हमें क्या देखना है क्वेश्चन टैग के लिए? सबसे पहले अपना हमें टेंस देखना है, और टेंस मतलब क्या होता है? टेंस मतलब होता है टाइम, और टेंस मतलब क्या होता है? एक्शन होता है। टेंस देखोगे, टाइम देखोगे, टाइम अगर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का है तो वो यूज कर दो फटाफट से, अगर प्रेजेंट का टाइम है तो प्रेजेंट वाला कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करो, अगर पास्ट का टाइम है तो पास्ट का यूज करो, फ्यूचर का है तो फ्यूचर का एक्शन टाइम यूज करो, यानी कि वर्ब यूज करो। और क्या देखना है आपको? और देखना है अपना सब्जेक्ट देखना है, ठीक है, सब्जेक्ट देखना है, तो सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगा दो, और ये देखो कि सेंटेंस अगर आपका पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा ये आपका क्वेश्चन टैग, अगर नेगेटिव है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। कह रहा है पीपल शुडंट ड्रिंक एंड ड्राइव, तो यहाँ शुडंट क्या है? नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था? शुड दे होना चाहिए था, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में। क्लियर इतनी बात? ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कर दो, और लास्ट में इंटरोगेशन मार्क ऐड कर दो। तो यहाँ क्या होना चाहिए था? शुड दे या शुडंट दे या इजंट दे, ऐसा है भाई ये सारे वर्ब्स तो यूज ही नहीं हुए हैं। शुड यूज हुआ है तो सीधा सीधा शुड को रखो, और यहाँ पर क्या यूज करो? पीपल के लिए दे यूज कर दो। आ जाओ, शुड दे, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो कमेंट में आंसर करेंगे, और दूसरी चीज है कि अगर पहली बार चैनल को देख रहे हैं,
चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन के 15 क्वेश्चन पे आ जाओ। 15 क्वेश्चन कह रहा है अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स ए बी सी डी, और आपको बताना है कि एरर क्या है, किस पार्ट में है, या कोई इंप्रूवमेंट हो सकता है कि नहीं। लास्ट में दिया है नो इंप्रूवमेंट एट ऑल। पहला कह रहा है यू आर लर्निंग इंग्लिश, यू प्लूरल है, आर प्लूरल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आर के साथ में आती है, बात सही है। इंग्लिश एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है फॉर द लास्ट 1 ईयर। अब देखो यहां से बात, ये वाला सेंटेंस तो बड़े मजेदार में कंप्लीट हो जाता है, बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। सेकंड वाला कह रहा है कि फॉर द लास्ट 1 ईयर, मतलब लास्ट 1 ईयर से लेकर के अभी तक, ये देखो दिल बन गया, लास्ट 1 ईयर से लेकर के अभी तक आप क्या कर रहे हैं, अभी तक आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं और आपको तब तक नहीं आई, नो बट यू शो नो इंप्रूवमेंट एट ऑल। और ये तो नो इंप्रूवमेंट एट ऑल है, मतलब आपको तब तक इंग्लिश ही नहीं है, आप लास्ट से लेकर के अभी तक पढ़ रहे हो, अभी तक आपको इंग्लिश नहीं आया। मतलब कोई काम पास्ट से शुरू होकर के प्रेजेंट तक आ गया लेकिन कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। देखो कितना टेढ़ा सा मेरा दिल भी बन गया है, ठीक है। कोई काम पास्ट में शुरू होकर के, ठीक है, पास्ट में शुरू होकर के प्रेजेंट तक चल के आता है, तो वो उस टेंस फॉर्म किसमें फॉर्म करते हैं, उस टेंस को हम फॉर्म करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि वहां पर यूज करेंगे हम हैज, अगर सिंगुलर है और प्लूरल है तो हैव, प्लस हम क्या यूज करेंगे, बीन यूज करेंगे, और बीन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करेंगे, तो बात एक्टिव की हो रही है। तो यू आर लर्निंग इंग्लिश नहीं होगा, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश हो जाएगा। बात करेक्ट हुई, यानी कि फर्स्ट पार्ट में आपका क्या था, एरर था, यहाँ बनेगा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि कीट मकोड़ों का जो अध्ययन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एंटोमोलॉजी बोलते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनल से आप बता सकते हो, लॉजी वर्ड जहां भी होता है इसका मतलब होता है अध्ययन यानी स्टडी, और क्रिमिनोलॉजी का मतलब होता है जहां पर क्रिमिनल्स का अध्ययन होता है उसको क्रिमिनोलॉजी बोलते हैं। माइकोलॉजी जहां पर हम फंगस का अध्ययन करते हैं यानी कि स्टडी ऑफ फंगी, फंगस, वो आपका माइकोलॉजी होता है। और मेट्रोलॉजी होता है जहां पर हम मेजरमेंट का अध्ययन करते हैं, द स्टडी ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड द मेट्रोलॉजी, द स्टडी ऑफ फंगस कॉल्ड द माइकोलॉजी, एंड द स्टडी ऑफ इंसेक्ट कॉल्ड द एंटोमोलॉजी, एंड स्टडी ऑफ क्रिमिनल्स इज कॉल्ड द क्रिमिनोलॉजी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि डायरेक्ट स्पीच बताइए आप इन सब की, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, आई आस्क्ड व्हाई ही वाज लुकिंग थ्रू द की होल, मैंने उससे पूछा कि वो मुझे की होल से क्यों देख रहा था, छिपके छिपके चुपके चुपके क्यों देख रहा था भाई वो मुझे की होल से। कह रहा है कि पॉइंट आउट द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच फॉर द फॉलोइंग, अब पूछ रहा है कि मुझे वो की होल से क्या क्यों देख रहा था। की होल मतलब समझते हो ना आप सभी, वो जो ताले में ऐसे होल बना रहता है उसको की होल बोलते हैं, और ऐसे ऐसे करके जो उसको देखते हैं आप सभी ना, उसी को की होल बोलते हैं, बहुत बार देखा भी होगा। क्यों, चलो अच्छा क्वेश्चन पे आ जाओ। आई आस्क्ड व्हाई ही वाज लुकिंग थ्रू द की होल, अब यहाँ देखो वाई क्या है, वाई को कभी चेंज नहीं करेंगे, वाई को एज इट इज रहने देंगे। सेंटेंस में कहा वाई दिख रहा है, आ जाओ सी ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ आर दिया है, यहाँ डू दिया है, यहाँ यू दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं भैया। पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, वाई आपका WH वर्ड्स कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते टाइम इसको हम रिमूव नहीं करते हैं, यानी कि एज इट इज ये तो पुट होगा, आपका बनेगा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट बनेगा, ठीक है। और देख लेते हैं, आई सेड, ये पास्ट में है तो बात पास्ट की हो रही है, यहाँ पर मतलब आई मीन यहाँ तो पास्ट की हुई है, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखो पास्ट कंटिन्यूअस यूज हुआ है तो यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज हुआ है, ठीक है। ये बन जाती है इसकी डायरेक्ट नरेशन बन जाती है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की क्लास ली है, आप यूपी टेट के प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको क्लास वहां पर मिलेगी अवेलेबल, फटाफट से उसको जाइएगा, देखिएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके वहां से क्लियर होंगे। फिलहाल वाई रिप्लेस नहीं करेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी ऑप्शन क्या बन जाएगा, करेक्ट बन जाएगा। डायरेक्ट स्पीच इस पार्टिकुलर स्टेटमेंट की सी ऑप्शन होगी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस। कह रहे हैं पुट द वर्ब्स इन द ब्रैकेट, ये जो वर्ब्स है ब्रैकेट में दिए हुए इनको करेक्ट प्रेजेंट टेंस में यूज करिए, प्रेजेंट टेंस में यूज करिए। ये नहीं बताया कि इंडेफिनिट में यूज करना है, कि कंटीन्यूअस में करना है, कि परफेक्ट में करना है, परफेक्ट कंटीन्यूअस में, कह रहा है इनको करेक्ट प्रेजेंट टेंस में यूज करिए। कह रहा है माय डॉटर, मेरी पुत्री, नेवर, नेवर का यूज हम कब करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, सीधा सीधा समझ लो। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES
अगर बात हो रही है सिंगुलर सब्जेक्ट की, अगर बात हो रही है प्लूरल की, तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करिए। कह रहा है कि माय डॉटर नेवर राइट्स, राइट्स हो जाएगा यहाँ पर, कहाँ राइट है, देखो यहाँ रोट है मतलब काटो, राइट है मतलब काटो, यहाँ सी में राइट्स है तो इसको ले लो, और यहाँ भी राइट्स है तो इसको ले लो, ठीक है। राइट्स टू मी, चलो यहाँ तक की बात है। सो आई नेवर नो, आई नेवर, नहीं न्यू होगा यहाँ पर, आई नेवर न्यू, ये पास्ट में भी यूज होता है, नेवर का यूज हम पास्ट इंडेफिनिट में भी करते हैं। चलो पास्ट इंडेफिनिट में हुआ तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी। नो की सेकेंड फॉर्म क्या बनती है, न्यू बनती है, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या बनती है, नोन बनती है, ठीक है। चलो आ जाओ, आई नेवर न्यू, आई नेवर न्यू, न्यू हो गया यहाँ पर। व्हाट यूज किया, शी, आई ने, मुझे कभी नहीं पता चला व्हाट शी इज डूइंग, वो क्या कर रही है। आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा आपका सी, प्रेजेंट, अभी भी वो क्या कर रही है मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा। फटाफट से क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस हम कह रहे हैं कैंटेंकरस का बता दो हमको सिनोनिम। कैंटेंकरस का, ये ऐसा एडजेक्टिव होता है जिस भी वर्ड के लास्ट में आप OUS देखते हैं, ठीक है, जिस भी वर्ड के लास्ट में आप OUS देखिए, फटाफट से उसको बोल दीजिए कि आप मेरे क्या है, आप मेरे एडजेक्टिव भैया है। तो दीदी को भी ढूंढना पड़ेगा, यानी कि सिनोनिम ढूंढो यहाँ पर। तो कैंटेंकरस का मतलब होता है झगड़ालू, यानी कि क्वेरलसम, आंसर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। रैश का मतलब होता है तेजी, नॉइजी का मतलब होता है शोरगुल, ठीक है, और डिसरिस्पेक्टफुल का मतलब होता है अनादर करना। बताओ, इतनी बातें क्लियर हो गई। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। 20 क्वेश्चन कह रहे हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बता दो। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होगा, जिस एडजेक्टिव के तुरंत बाद एक नाउन आ जाए। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो। डेमोन्स्ट्रेटिव वो होते हैं जो संकेत करके चीजों को बताए, इंडिकेट करने का काम करता है। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेत करना, इंडिकेट करना। और एडजेक्टिव तब ये बनेगा जब इसके तुरंत बाद, इस डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद तुरंत एक क्या आ जाए, नाउन आ जाए, तुरंत एक नाउन आ जाए। सो इट इज अ 20 किलोमीटर वॉक, इट इज अ 20 किलोमीटर वॉक, वॉक क्या है, नाउन है। और कंसीडर कर लो, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं इज ऑफन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। जी बिल्कुल, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। और ये बता दूं, ये 2018 का पेपर, इंग्लिश का सेकंड पेपर, यानी जूनियर लेवल का पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं। ये जूनियर लेवल का पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2018 का। देखो ध्यान से, मेरी बात सुन लो। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज ऑफन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। दिस क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव आपका है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। एडजेक्टिव तब ये बन जाता है कि दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, इसके बाद एक नाउन आ जाएगा जब, ठीक है। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ये नाउन है, ये आपका काइंड क्या है, ये भी आपका नाउन है। पहले ध्यान से मेरी बात सुन लो, ये देखो ध्यान से, पहले मेरी बात सुनो। दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव है। अब इसको प्रोनाउन है, अभी एडजेक्टिव कब बनेगा, जब इसके तुरंत बाद एक नाउन आ जाएगा। तो काइंड क्या है, नाउन है, और ये ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद भी एक नाउन चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका सेकंड नाउन है, और काइंड आपका फर्स्ट नाउन है, ठीक है। और दिस क्या है, यहाँ पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है, क्योंकि इसके लिए तुरंत एक नाउन आया है जो कि क्या है, काइंड है, ठीक है। आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से मूव करेंगे। ईच क्या है गाइस, ईच आपका यहाँ प्रोनाउन है, वैसे ही आपका एडजेक्टिव भी होता है जब इसके तुरंत बाद आपका नाउन आया। हिज रिटन, हिज क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद क्या आया है, एक नाउन आया है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिज रिटन स्टेटमेंट, ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है कि वर्क एक्सपेंड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। ये देखो पैसेज आ गया, फटाफट से पैसेज को सॉल्व करेंगे। पैसेज कह रहा है वर्क एक्सपेंड्स, काम बढ़ता है, सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन, यानी कि हमें इसको पूरा करने के लिए समय की जरूरत होती है। द जनरल रिकॉग्निशन ऑफ दिस फैक्ट इज शोन, यानी कि अगर हम सामान्यतः इस बात को देखें, इस बात को समझे, तो शोन, इस बात को बताया गया है एक प्रोवर्ब के द्वारा। एक प्रोवर्ब, यहाँ प्रीवर्बल दिया हो, प्रोवर्ब समझ लो। प्रोवर्ब का मतलब क्या होता है, कहावत होता है। तो एक प्रोवर्ब के द्वारा ऐसा बताया गया है, रिकॉग्निशन ऑफ दिस फैक्ट इज शोन इन दिस प्रोवर्बियल फ्रेज। इस प्रोवर्बियल फ्रेज में ये बात बताई गई है, क्या बताई गई है, ध्यान से सुनो। इट इज द बिजिएस्ट मैन,
वो सबसे ज्यादा बिजिएस्ट मैन होता है, सबसे ज्यादा बेस्ट इंसान होता है, हु हैज टाइम टू स्पेयर, जिसके पास में अतिरिक्त समय होता है खर्च करने के लिए। वो ये थोड़ी ना होता है कि बस 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 मेरे पास टाइम नहीं है, आई कांट डू एनीथिंग एल्स, मैं कुछ भी और नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत काम कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ। वो बिजी इंसान होता है जिसके पास में अतिरिक्त समय होता है अपने समय को खर्च करने के लिए। इसी प्रकार से दस एन एल्डरली लेडी, एक बहुत एल्डरली लेडी, एल्डरली यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, एल्डरली लेडी एट लेजर कैन स्पेंड द एंटायर डे, अपना मतलब जो भी उसका पूरा दिन है राइटिंग, मतलब वो अपना पूरा दिन खर्च कर सकती है राइटिंग अ पोस्ट कार्ड, एक पोस्ट कार्ड को, टू हर नाइसेस, यानी कि अपनी भतीजी को, नाइसेस मतलब क्या होता है, भतीजी, ठीक है, इसको हम यूज करते हैं अब बहन की लड़की के लिए भी यूज करते हैं। देखो, spend the entire day writing a postcard to her nicest, an hour will be spent in finding the postcard, मतलब 1 घंटा तो postcard, entire day वो क्या करती है, postcard लिखती है, लेजर लेडी एक लेडी के लिए यूज किया गया, पूरे entire day पूरे दिन वो postcard लिखती है, an hour 1 घंटा will be the spent, खर्च करती है finding the postcard, मतलब लिखती है फिर उसको कहीं छुपा देती है, फिर उसको 1 घंटा लगा देती है उसको ढूंढने में, another hunting for spectacles, और दूसरा जो टाइम बचता है वो क्या यूज करती है, वो अपने स्पेक्टिकल्स को ढूंढने में यूज करती है, हाफ एन आवर यानी आधा घंटा यूज करती है उनको सर्च करने में, ठीक है, टू सर्च फॉर द एड्रेस, यानी पोस्ट कार्ड का कहाँ हमें कहाँ भेजना है उसके एड्रेस को सर्च करती है, 1 घंटा, an hour and a quarter in composition and 20 minutes in deciding whether or not to take an umbrella when going to the pillar box, pillar box यानी कि पोस्ट ऑफिस, in the street, कहने का मतलब है कि आधा घंटा वो क्या यूज करती है, 1 घंटा और 15 मिनट, क्वार्टर 15 मिनट यूज करती है कंपोजिशन में, इस बात को 20 मिनट्स यूज करती है ये डिसाइड करने में कि क्या करे, अम्ब्रेला लेके जाए, छाता ले जाए, गोइंग टू द पिलर बॉक्स, जब पिलर बॉक्स की तरफ हम जा रहे हैं, तो पूरी लेडी के बारे में बताया गया कि वो कैसे अपने समय को खर्च करती है, द टोटल एफर्ट, जो पूरा उसका एफर्ट होता है, दैट वुड ऑक्यूपाई अ बिजी मैन फॉर 3 मिनट्स, यानी कि अगर किसी बिजी मैन को करने के लिए ऐसा बोला जाए, पोस्ट कार्ड लिखना, पोस्ट करना, ले जाना, उसको पोस्ट करना, इस सब में उसको 30 मिनट्स लग जाएंगे, ऐसा किसी एक इंसान को अगर किया करने के लिए कहा जाए तो। ऑल टोल्ड, अगर कहा जाए, may in this fashion leave another person completely exhausted after a day of doubt and anxiety and toil, मतलब कहने का सेंस है कि अगर एक दूसरे इंसान को ऐसा करने के लिए कहा जाए तो डाउट, एंजाइटी यानी कि दुविधा में, परेशानी में पूरे दिन क्या हो जाएगा, थक जाएगा। क्वेश्चन से रिलेटेड है, कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल टाइम स्पेंड बाय द एल्डरली लेडी इन राइटिंग अ पोस्ट कार्ड, फुल डे भैया, पूरा दिन वो क्या करती है, यही करती है ना, अ फुल डे, एंटायर डे वो तो खाली पोस्ट कार्ड ही लिखती है, किसको लिखती थी, किसको लिखती थी, चलो आ जाओ। व्हाट हैपेंस व्हेन द टाइम टू बी स्पेंट ऑन सम वर्क इंक्रीजेस, जब हम अपने काम पर कोई काम अपने काम पर कोई समय यूज करते हैं, the work is done smoothly, the work is done leisurely, the work consumes all the time, the work needs additional time, the work is done leisurely, जब हम अपने समय को, अपने काम को समय देते हैं तो हमारा काम बहुत आराम पूर्वक हो जाता है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट डज द एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर, पिलर बॉक्स का मतलब होता है पिलर, ये समझ लो पिलर है, ये बॉक्स है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो पेड़ बन गया जी, हमारा आर्ट बहुत वीक है, सीधा सीधा समझ लो भैया आर्ट, ये देखो आर्ट लिख रहे हैं, ये इसको समझ लो पोस्ट ऑफिस, जहां पर हम क्या करते हैं, प्रेम पत्र पोस्ट करते हैं, नहीं जी लेटर पोस्ट करते हैं, ठीक है, आ जाओ। व्हाट डज द एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर, इट इज अ बॉक्स इन द पिलर, अ बॉक्स ऑफिस, ठीक है, ये आपका सेकंड थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, कहता है व्हाट इज द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम टू डू वर्क, संभवतः एक पर्सन को कितना समय लग जाएगा काम को कंप्लीट करने में, हु इज द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम टू डू वर्क, कैसे इंसान को ज्यादा समय लगता है काम करने के लिए, कैसे किस प्रकार के इंसान को ज्यादा समय लगता है काम करने के लिए, अ बिजी मैन, अ एल्डरली पर्सन, अ मैन ऑफ लेजर, एंड एग्जॉस्टेड पर्सन, एक थके हुए इंसान को बहुत सारा समय लग जाएगा काम करने में क्योंकि वो कर ही नहीं पाएगा, एन एग्जॉस्टेड पर्सन कैन नॉट कंप्लीट हिज वर्क इन अ स्पेयर टाइम, मतलब उसको अगर पूछो कि भाई आपके पास समय है तो बिल्कुल नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मुझे बहुत सारे काम है, तो इस तरह के जो होते हैं, इस तरह के जो इंसान होते हैं, एग्जॉस्टेड पर्सन जो होते हैं, जो थके हुए इंसान होते हैं, उनके पास में ज्यादा समय लगता है काम को करने में, या ज्यादा समय लेते हैं वो काम को करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पॉइंट आउट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेंटेंस,
वर्क एक्सपेंस सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। वर्क एक्सपेंस जब काम बढ़ता है सो इस प्रकार से फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन, यानी कि जो भी समय बचता है उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको उस समय में उस काम को करना चाहिए। द मोर वर्क देयर इज टू बी डन, द मोर द टाइम नीडेड, व्हाटएवर टाइम इज अवेलेबल फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ वर्क, ऑल ऑफ इट विल बी यूज्ड। एंड थर्ड कह रहा है इफ यू हैव मोर टाइम यू कैन डू मोर वर्क। आपके पास ज्यादा समय तो आप ज्यादा काम कर सकते हो। इफ यू हैव सम इंपॉर्टेंट वर्क टू डू यू शुड ऑलवेज हैव सम एडिशनल टाइम। अगर आपके पास कुछ ज्यादा जरूरी काम है करने के लिए तो आपके पास में हमेशा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत समय रहेगा उस काम को करने के लिए। तो आप ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन बनेगा आपका डी। इफ यू हैव सम इंपॉर्टेंट वर्क टू डू, अगर आपके पास में कोई जरूरी काम है करने के लिए तो यू शुड ऑलवेज हैव, आपके पास में होना चाहिए सम एडिशनल टाइम, कुछ जरूरी मतलब आई मीन कुछ एक्स्ट्रा टाइम होना चाहिए आपको उस काम को करने के लिए। ठीक है, चलो आ जाओ। तो 25 क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं, हमने 25 क्वेश्चंस किए हैं, कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट सीरीज आपकी धूमधाम से लेके आएंगे आपके यूपी टेट के एग्जाम के लिए। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ में, सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए। पहली बार चैनल को देखना है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, और जैसे भी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।